Morning student, today we will continue the lesson number 6, class 8, subject computer, remaining portion, Heiling brush tool. This tool is used to fix a imperfection such as a wrinkle, scratch, etc. It is a different from spot healing tool because unlike spot healing tool we need to select the source sample pixel with which we want to paint the flayed area of the image. जो रिंकल होती हैं, जो स्क्रैच होती है, उनको फिक्स करना होता, तो उसके लिए अपन को हीलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं. स्टेप 1, ओपन द फाइल टू बी एडिटेड एंड क्लिक ऑन द होल्ड स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. जिस फाइल में अपन को एडिट करना है उसको ओपन करेंगे और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करेंगे. सेलेक्ट द हीलिंग ब्रश टूल फ्रॉम द लिस्ट आइकन, उसमें से सिलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, होल्ड डाउन द ऑल्ट की और ऑल्ट की को दबाएंगे एंड क्लिक ऑन द इमेज एरिया टू बी यूज एज ए सिंपल स्पॉट और कलर, और ऑल्ट की के साथ उस टूल का यूज करेंगे. स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग ओवर द इमेज टू अफिक्स परफेक्शन, तो उसको इम्परफेक्शन को फिक्स कर देंगे. तो अब हम देखेंगे यहाँ से अपन ने ये टूल सेलेक्ट किया, फिर स्टेप 2 में अपन ने किया, स्टेप 3 में अपन ने ड्रैग किया. अब देखेंगे ऊपर वाली पिक और दोनों वाली पिक में ऊपर से अपन ने रिंकल को यहाँ रिमूव कर दिया. क्लोन स्टेम टूल के बारे में देखेंगे. दिस टूल इज यूज टू क्रिएट ए क्लोन और अ डुप्लीकेट पार्ट ऑफ एन इमेज. आप किसी भी पूरी इमेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं या उस इमेज के किसी पार्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं. स्टेप 1, ओपन द फाइल एंड क्लिक ऑन क्लोन स्टेम टूल. फाइल को ओपन करेंगे जिसको अपन काम करना है और क्लोन स्टेम टूल को सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 2, चूज अ ब्रश साइज फॉर द ऑप्शन बार, और वहाँ से अपन ब्रश साइज का चूज कर लेंगे कि हमें ब्रश का साइज क्या रखना है. स्टेप 3, प्रेस ऑल्ट की एंड क्लिक ऑन इमेज टू चूज द एरिया यू वांट टू डुप्लीकेट. अब ऑल्ट की के साथ में अपन उस एरिया पे क्लिक करेंगे जिसका अपन को डुप्लीकेट करना. स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया यू वांट टू रिप्लेस विद द कॉपीड इमेज. अब अपन उस इमेज को जहाँ से अपन को डुप्लीकेट करना उसको अपन करेंगे. तो अपन देखेंगे यहाँ एक सिंगल इमेज है, अब इसका अपन ने डुप्लीकेट बनाया, तो यहाँ देखिए सिंगल से डबल इमेज हो गई है. रीसाइजिंग इमेज को रीसाइज करना. रीसाइजिंग हेल्प्स टू चेंज द इमेज साइज वाइल प्रिजर्विंग द हाई क्वालिटी ऑफ द इमेज. प्रिजर्व के लिए काम आता है. स्टेप 1, ओपन द इमेज टू बी रीसाइज. उस ओपन फाइल को ओपन करेंगे जिसके अपन को इमेज पे वर्क करना है, रीसाइज करना. स्टेप 2, क्लिक ऑन इमेज मेन्यू एंड सेलेक्ट इमेज साइज ऑप्शन. द इमेज साइज डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. स्टेप 3, चेंज विड्थ एंड हाइट अंडर द डॉक्यूमेंट साइज सेक्शन. स्टेप 4, क्लिक ओके. अब देखेंगे सबसे पहले अपन को स्टेप 1 पे अपन ने काम किया, जो इमेज सेलेक्ट की. स्टेप 2 पे अपन ने इमेज साइज ऑप्शन को सेलेक्ट किया, उस पे अपन ने काम किया. इसके बाद स्टेप 3 से अपन ने हाइट और विड्थ को सेलेक्ट किया और स्टेप 4 पे अपन ने इसको ओके किया. तो जो फाइल की इमेज छोटी थी अब वो इमेज बड़ी हो गई है. इम्प्रूव डार्क इमेज. डार्क इमेज में इम्प्रूव करना. व्हेन वी टेक एन इंडोर पिक्चर विदाउट ए फ्लैश, अगर विदाउट फ्लैश के इंडोर में पिक्चर ले रखी है दे टर्न डार्क, तो डार्क होगी. फोटोशॉप गिव अस ऑप्शन टू मेक सच इमेज ब्राइटर बाय एडिंग फ्लैशिंग इफेक्ट ऑन देम. तो बिना फ्लैशिंग के अपन उस पिक्चर को एडिटिंग करके फ्लैश शो कर सकते हैं. स्टेप 1, ओपन द इमेज टू बी करेक्टेड. उस इमेज को ओपन करेंगे जिसमें अपन को करेक्टेड करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन इमेज मेनू, उसके बाद में एडजस्ट, फिर ब्राइटनेस कंट्रास्ट. द ब्राइटनेस कंट्रास्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो हमारे सामने ब्राइटनेस कंट्रास्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. स्टेप 3, इंक्रीज द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वैल्यू इन इम्प्रूव द पिक्चर एंड क्लिक ऑन ओके. तो अपन पिक्चर ले ली, उसके बाद आप आगे देखते हैं. यहाँ से अपन ने ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये सी बार से अपन इसको करेंगे. तो आपने देखा ऊपर पिक्चर कितनी डार्क थी, यहाँ कितनी लाइट आ गई है. अब देखेंगे इम्प्रूविंग एक्स्ट्रा ब्राइट इमेज. एक अगर पीछे पिक्चर में एक्स्ट्रा ब्राइट करना, तो इफ़ द इमेज इज़ टू ब्राइट, अगर कोई इमेज ज़्यादा ब्राइट है, इट कैन बी इम्प्रूव इन फोटोशॉप. तो फोटोशॉप में हम उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. स्टेप 1, ओपन द इमेज टू एडजस्ट द ब्राइटनेस. स्टेप 2, क्लिक ऑन द इमेज मेन्यू, एडजस्ट शेडो हाईलाइट्स. द शेडो हाईलाइटेड डायलॉग बॉक्स ओपन, तो शेडो का जो डायलॉग बॉक्स है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा. स्टेप 3, इंक्रीज द हाईलाइट अमाउंट टिल द फ्लैश इफेक्ट गेट द रेड्यूस एंड क्लिक ऑन द ओके. तो अपन देखेंगे कि जो पिक्चर अपन ने सेलेक्ट की उसके बाद में अपन कहाँ गए, शेडो और हाईलाइट के अंदर, और यहाँ से एक बार से अपन इसको कम करेंगे. तो देखो इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा, इसमें ब्राइटनेस अपन ने कम कर दी है.
नेक्स्ट अपना है लेयर. लेयर आर लाइक ए ट्रांसपेरेंट सीट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. द लेयर प्लेट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द फोटोशॉप स्क्रीन. फोटोशॉप की स्क्रीन होती है, उसके अंदर साइड में होती है वो अपनी लेयर प्लेट होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है. इट शो ए स्मॉल थंबनेल व्यू, और एक स्मॉल थंबनेल व्यू भी अपन को वो शो करती है. क्लिक ऑन द लेयर, इट सेलेक्ट इट, द इमेज ऑन द सिलेक्टेड लेयर इज डिस्प्ले ऑन द कैनवास. तो वो हमको कैनवास के अंदर दिखाई देगी. हमें बता रहा है ये आइकन है, ये थंबनेल लेयर थंबनेल है, ये एक्टिव लेयर है, ये डिलीट लेयर बटन है और ये क्रिएट न्यू लेयर बटन है. तो पूरा लेयर पैनल अपन को शो कर रहा है. क्रिएटिंग ए न्यू लेयर, नई लेयर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेप 1 क्लिक ऑन लेयर मेन्यू, लेयर मेन्यू पे क्लिक करेंगे. स्टेप 2 सेलेक्ट न्यू लेयर ऑप्शन, द न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर, न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. स्टेप 3 टाइप द नेम, क्लिक द ओके बटन. ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. तो यहाँ लेयर का अपन नाम देंगे तो नई लेयर हमारे लिए बन जाएगी. रीनेमिंग ए लेयर, वी कैन रीनेम एन एग्जिस्टिंग लेयर. जो लेयर हमारे पास अपन उसको रीनेम भी कर सकते हैं. स्टेप 1 सेलेक्ट द लेयर फ्रॉम द लेयर प्लेट, लेयर प्लेट से लेयर को सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन लेयर मेन्यू और रीनेम लेयर, वहाँ से लेयर मेन्यू से रीनेम लेयर पे अपन क्लिक करेंगे. टाइप द न्यू नेम फॉर द लेयर एंड प्रेस द एंटर की. तो वहाँ से अपन इसको रीनेम करते एंटर की प्रेस करेंगे तो उस लेयर का नाम भी बदल जाएगा. एड टू नॉलेज, व्हेनेवर वी एड ए शेप और अ टेक्स्ट और अ पेस्ट ए सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ए न्यू लेयर इज क्रिएटेड. जैसे अपन किसी टेक्स्ट को, इमेज को कॉपी पेस्ट करते हैं तो नई लेयर क्रिएट हो जाती है. वी कैन सेलेक्ट एनी लेयर फ्रॉम द लेयर प्लेट एंड एडिट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेयर. अब लेयर प्लेट में अपन जिस भी लेयर पे काम करेंगे तो उसको सेलेक्ट करके उस लेयर में अपन एडिटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट अपना डिलीटिंग ए लेयर. स्टेप 1 सेलेक्ट द लेयर फ्रॉम द लेयर प्लेट. जिस प्लेट को अपन को डिलीट करना उसको अपन सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 2 क्लिक ऑन द लेयर मेनू, लेयर मेनू में जाएंगे, डिलीट और लेयर, द सिलेक्टेड लेयर इट एंड इट ऑब्जेक्ट गेट डिलीटेड. तो वहाँ से उस लेयर को अपन डिलीट भी कर सकते हैं. हाइड एंड शो ए लेयर, किसी लेयर को हाइड और शो करना. टू हाइड ए लेयर क्लिक ऑन द आई आइकन. तो आई का जो आइकन होगा उस पर अपन क्लिक करेंगे. ऑन द लेयर टू शो ए लेयर क्लिक ऑन द आई आइकन अगेन. तो एक बार क्लिक करने से लेयर का आई आइकन शो होगा और एक बार क्लिक करने आई का आइकन क्लोज होगा. तो इससे लेयर हाइड होगी और शो हो जाएगी. क्रिएटिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर. अब लेयर का अपन ऑर्डर भी अपन चेंज कर सकते हैं. किस लेयर को अपन को ऊपर रखना, किसको अपन नीचे रखना, किसको उसके बाद में रखना. द स्टेक ऑर्डर ऑफ द लेयर डिटरमाइन विच ऑब्जेक्ट on a layer are visible and which are covered by the object of other layer. We can change the appearance of an image by changing the order of layer. तो हम लेयर के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं. अब देखेंगे अपन ने यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. हर लेयर 0 इज ऑन टॉप ऑफ अदर लेयर. तो ये जो रेड कलर की ये 0 लेयर ये टॉप पे है, हेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द लेयर आर नॉट विजिबल. तो ये जो पीछे वाली चीज़ है वो विजिबल नहीं होगी जबकि रेड कलर की लेयर इसके ऊपर आ गई है. शेप 1 एंड अ टेक्स्ट ऑन अ लेयर आर अबव अ लेयर 0, हेंस द शेप एंड द टेक्स्ट आर अबव द ऑब्जेक्ट ऑन अ लेयर 0 आर विजिबल. तो जो रेड कलर की 0 लेयर होगी विजिबल होगी, इसके नीचे की जो शेप 1 है वो लेयर क्या होगी, उसके पीछे हाइड हो जाएगी. स्मार्ट टिप, व्हेन वी क्रिएट or open an image in Photoshop, it is open in a layer named background. Photoshop impose some restriction on this layer. To overcome any restriction, we just need to convert it to a regular layer by रीनेमिंग इट. अगर फोटोशॉप में अपन किसी इमेज को खोलते हैं तो बैकग्राउंड के हिसाब से हमारी लेयर बन के आएगी और हम उसको रीनेम कर सकते हैं. नेक्स्ट आ रहा हमारा फिल्टर. फिल्टर आर यूज टू एड ए स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन इमेज. किसी भी इमेज में स्पेशल इफेक्ट देना वो हमारा फिल्टर होता है. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिल्टर सच एज ए आर्टिस्टिक, ब्लर, डिस्टॉर्ट एक्सेट्रा. देयर आर 2 वे टू अप्लाई अ फिल्टर, डायरेक्टली फ्रॉम द फिल्टर मेनू एंड यूजिंग द फिल्टर गैलरी ऑप्शन. तो 2 तरह से हैं, इसको अपन डायरेक्टली फिल्टर मेनू से और फिल्टर गैलरी से दे सकते हैं. यूजिंग द फिल्टर मेनू, फिल्टर मेनू का यूज करते हुए स्टेप 1 ओपन द इमेज टू एड ए स्पेशल इफेक्ट टू इट. स्टेप 2 क्लिक ऑन अ फिल्टर मेनू एंड चूज ए कैटेगरी ऑफ इफेक्ट. स्टेप 3 चूज ए सब कैटेगरी ऑफ इफेक्ट. तो सबसे पहले अपन ने इमेज सेलेक्ट की, फिर यहाँ से अपन गए, फिर इसके बाद में अपन ने थर्ड स्टेप किया, सेकंड में अपन ने फिल्टर और उसके बाद में अपन ने इफेक्ट को अप्लाई किया. तो अब जब अपन अप्लाई करते हैं तो अपन देखते हैं ये फिल्टर का इफेक्ट आ रहा अलग अलग.
डिस्टॉर्ट का, नॉइज़ का और स्लाइस का। अब यूजिंग फिल्टर गैलरी, अब फिल्टर गैलरी का यूज़ करते हैं तो स्टेप 1 ओपन द इमेज एडिट स्पेशल इफेक्ट, वो इमेज ओपन करेंगे जिसके ऊपर अपन को स्पेशल इफेक्ट देने। स्टेप 2 क्लिक ऑन द फिल्टर मेनू गया फिल्टर गैलरी, द फिल्टर गैलरी डायलॉग बॉक्स विल ओपन, फिल्टर गैलरी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्टेप 3 चूज द डिजायर फिल्टर फ्रॉम द कैटेगरी एंड क्लिक द ओके बटन, ओके बटन पे अपन क्लिक करेंगे। ये हमारी स्टेप है फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, और यहाँ हमारी स्टेप हो रही है थर्ड। अब यहाँ से आर्टिस्टिक का और स्केच का और टेक्सचर का, तो ये लुक एट द सम इफेक्ट अप्लाइड, जो हमने इफेक्ट अप्लाइड किए थे यहाँ से हमको वो उनका है। यहाँ हमारा लेसन फिनिश होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।